एक बार फिर खुशामदीद, क्योंकि ये है हमारी गुड मॉर्निंग विद सभी की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशन वीनस एंटरटेनमेंट के साथ, और मेरे साथ है तमाम शोरा इकराम। इन सबको एक बार फिर खुशामदीद है, ईद मुबारक आपको भी और इनको भी। अच्छा जी, बड़ा मज़े का एक माहौल सा शेर व शायरी का बन गया है और हंसी मजाक चल रहा है, बकरे की बात हो रही है, थोड़ा बेगमात की भी बात हो रही है, लेकिन हम चलते हैं जरा मुगल साहब क्या पेश कर रहे हैं। जी सर, आर यू रेडी? चलें जी, अता कीजिए। चूंकि ईद का मौका है लिहाजा मुस्कुराते चेहरे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अता कीजिए कि मुझको एक मारूफ एंकर ने बताया डाक से, मुझको एक मारूफ एंकर ने बताया डाक से, इसको एक डाकू मिला जो आ रहा था वाक से, इसको एक डाकू मिला जो आ रहा था वाक से, कह रहा था माल की तफसील शोरा भेज दे, कह रहा था माल की तफसील शोरा भेज दे, जो कमाया है उन्होंने सरजमीने पाक से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दो तीन कतार इरशाद एक कि शब अरूसी को ये रही तकरार। अरे वाह, शब अरूसी को समझा भाई कि शब अरूसी को ये रही तकरार, हम पे धोखे से मेहरबानी की, हम पे धोखे से मेहरबानी की, तेरी अम्मा ने जो दिखाई थी वो तो तस्वीर थी पुरानी थी। धोखा दे दिया, धोखा, जुल्म हुआ ऐसा ही आपके साथ, जुल्म हुआ जुल्म। और हुस्न से परहेज रखा, इश्क से नफरत रही। भाई क्या हुस्न से परहेज रखा, इश्क से नफरत रही, यार के कूचे में लेकिन रात दिन जाते रहे, यार के कूचे में लेकिन रात दिन जाते रहे, गोहरे मकसूद की हमने तमन्ना की नहीं, गोहरे मकसूद की हमने तमन्ना की नहीं, खंदा पेशानी से बस दिल को बहलाते। क्या बात है, खंदा पेशानी से बस दिल को। और स्टूडेंट थे जब तब की लिखी हुई, चूंकि मौका ऐसा है जी जी अता कीजिए, तो आपकी खिदमत में पेश है कि पहले सीटी पे निकल आती थी। हाय हाय, क्या कहने हैं, क्या बात है भाई, पहले बजाते थे ना, सेटिंग की माशाल्लाह, पहले सीटी पे निकल आती थी, सेटिंग अब वो हारन पे भी नहीं आती। पहले सीटी पे अब वो हारन पे भी नहीं आती, और घर लिया है कटी पहाड़ी पर, घर लिया है कटी पहाड़ी पर, अपनी गाड़ी वहाँ नहीं आती, और खा के बर्गर वो हो गई कुप्पा, खा के बर्गर हो गई कुप्पा, अब तो साड़ी उसे नहीं आती, अब तो साड़ी उसे नहीं आती, और कर दिए कह के सारे खत वापिस, कर दिए कह के सारे खत वापिस, बिजली तो रात भर नहीं आती, और आज मेकअप बिना भी देख लिया, आज मेकअप बिना भी देख लिया, 60 से कम नजर नहीं आती, आज मेकअप बिना भी देख लिया, 60 से कम नजर नहीं आती, और मैं उसे मालदार समझा था, फूटी कोड़ी नजर नहीं आती। मैं उसे मालदार समझा था। मुगल साहब आउटस्टैंडिंग सर, बहुत खूब। अरे अरे सर आउटस्टैंडिंग, आपने तो कसम से जो अक्सबंदी मोहब्बत की दबंग की है ना, कि बस ना पूछे, अपने दिल के जो ना वो फफोले और कहाँ तक, वो पहाड़ों तक पहुंचा दिया। चलें जी, खैर है, कोई बात नहीं, ये भी एक दिल की खूबसूरती और जिस मज़ाही अंदाज में पेश किया सर, बहुत तकाज़ा था। ये कोई किसी वक्त की मोहब्बत है जो आप ब्याह हो रही है, किसी की मोहब्बत है, किसी की, सर इनकी नहीं है, किसी की। लेट्स सी हमारे साथ एक और खूबसूरत, क्या कहते हैं सर, काबिल साहब कुछ कह रहे हैं? अच्छा सर, वो पूरी उसमें काबिल साहब को एक ही बात अच्छी लगी है, मुझे लग रहा है वो जो 60 दिल को लगी है,
पाए का था सर, मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात। अब नान भी आइए। चलिए जी हम चलते हैं आगे, क्योंकि खूबसूरत अंदाज रफीक साहब का तो था ही, और नो डाउट इनका एक अलग मिजाज और अलग अलग स्टाइल है, बहुत वर्ड स्टाइल है। तो मैं ये कहूँगी कि मिजाह की शायरी को भी इन्होंने खूबसूरत अंदाज दिया। आगे एक ऐसे अंदाज के मालिक, उनका नाम है, वो राज फशा करने वाले हैं, और वो हैं सिद्दीक राज साहब। जी सर, अता कीजिए। जो शोहर काम के हैं घर से नाकारे निकलते हैं, बना के नाश्ता घर से थके हारे निकलते हैं। बहुत अच्छे, आप बीती लग रही है। आप बीती। जी जी। कभी बर्तन वो धोते हैं, कभी बर्तन वो धोते हैं, कभी झाड़ू लगाते हैं, मगर इस पे भी डांटे खा के बेचारे निकलते हैं। वाह जी वाह, डांटे खा के वाह राज साहब, बहुत खूबसूरत। बड़ी उल्फत से पेश आते हैं जोजा से, मगर फिर भी बड़ी उल्फत से पेश आते हैं, बड़े बेआबरू होके बड़े फारे निकलते हैं। हाय 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 हाय। वो चेहरा अपनी जोजा का दमकता देख के अक्सर, वो चेहरा अपनी जोजा का दमकता देख के अक्सर उन्हें लगता है जैसे दिन में भी तारे निकलते हैं। वाह जी वाह, क्या मजबूत है, दिखाई देती है बेगमाल। आप तो रोज देखते होंगे जी। तारे निकलते हैं, तारे सब बर्दाश्त करते हैं, मगर दिल तो धड़कता है। फिर इनकी आंख से अक्सर बड़े धारे निकलते हैं। क्या जावेद भाई मजलूमियत है शोर की। ये शायरी राज अफशाह जवेद साहब, सब राज खोल ये मज़ाहिया शायरी कम मजलूमियत शायरी है ना। मजलूमियत है तो चले जी। आंखों में आंसू कभी आ गए। चिमटा कभी बेलन, कभी चिमटा कभी बेलन, कभी आंखों के खंजर से तड़पते दिल से इनके बस यही नारे निकलते हैं। बस कर, क्या रुलाओगे, क्या बहुत हो गई। बस कर जा पगले, रुलाएगा। क्यों हमारे जख्म हरे कर रहे हो बाबा? जो मैंने कहा था वापस भाई। जी जी। कभी चिमटा कभी बेलन, कभी आंखों के खंजर से तड़पते दिल से इनके बस यही नारे निकलते हैं। करोगे क्या यहाँ पे राज, तुम सहरा में बस जाओ, निकल जाओ भैया जंगला में। वगरना फूल बन के खार अब सारे निकलते हैं। सरवा जी वाह, घर भी जाना है। भाभी देख तो वरना घर से सारे निकलते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा लिखा। घर घर की कहानी। सर इन्होंने कवर अप करते हुए मुगल साहब ने कहा घर की कहानी नहीं बोला, घर घर की कहानी बोला। लेट्स सी, सफदर अली इंशा साहब के पास चलते हैं। सफदर साहब और जब फिर हम आपके लिए भी बाबा के लिए रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं जी। सफदर अली इंशा साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज है इनका जी। एक गजल के चंद अशारे अभी झाड़ियों के जिक्र किसी ने किया था, उस हवाले से अमेरिकी सदर बुश का नाम, ये मैंने पहला इसका जो मतला है पेश कर रहा हूँ कि सब नहीं कुछ बुश की सूरत में नुमाया हो गई। गालिब की मशहूर जमीन है जी जी। सब नहीं कुछ बुश की सूरत में नुमाया हो गई, बाकी सारी झाड़ियाँ नजरों से पिन्हा हो गई। बाकी सारी झाड़ियाँ नजरों से पिन्हा हो गई। बाकी सारी झाड़ियाँ नजरों से पिन्हा हो गई। और शेर देखिए कि चौथी शादी करते ही वो चार कानों पर चला। शादी करते ही वो, उसका हक था ये तो। चौथी शादी करते ही वो चार कानों पर चला। मुश्किलें इतनी पड़ी उस पर कि ये बहुत अच्छा शेर, वाह। चौथी शादी करते ही वो चार कांधों पर चला, मुश्किलें इतनी पड़ी उस पर कि आसा हो गई। और शेर देखिए कि हाथ उसका देखने की जरा कोशिश जो की, हाथ दिखाइए ना, हाथ उसका देखने की एक जरा कोशिश जो की, सब लकीरें हाथ की गालों पे चश्मा हो गई। सर ये बड़ी गहराई का हाथ उसका नहीं है, वहाँ बेलन था और अपना अपना तजर्बा है। हाथ उसका देखने की एक जरा कोशिश जो की, बड़ा प्रैक्टिकल वाला, सब लकीरें हाथ की गालों पे चश्मा हो गई। और बाहरे ए ब्यूटी के पार्लर तेरा कमाल, बाहरे ए ब्यूटी के पार्लर तेरा कमाल।
काली काली शक्ल वाली माहे तावा हो, ब्यूटी के पार्लर तेरा कमाल, काली काली शक्ल वाली माहे तावा हो गई। और शेर देखिए बेगम के लिए कहा है, चूंकि मुझे घर जाना है, कि मेरी किस्मत देखिए दो बोल कहने के एवज, मेरी किस्मत देखिए दो बोल कहने के एवज, एक थी मिस वो मिसेस सफदर अली खां हो गई। मेरी किस्मत देखिए दो बोल कहने के एवज, एक थी मिस वो मिसेस सफदर अली खां हो गई। अब आपको कोई खतरा नहीं, आराम से घर जाइएगा। कुछ की सूरत में नुमाया होगा। क्या बात है, मुक गया तेरा शो। आपने बेगम का नाम लिया, एंड बताइए इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक हसीन जी। कुछ दुल्हन शादी ब्याह के हवाले से बड़ी आजकल इसका वो गानों वानों में भी जिक्र आता है। आप देखिएगा कि दुल्हनों बेऐब तमन्ना होती है। अरे वाह, ये हर सास की ख्वाहिश होती है कि वो बेऐब हो, भले लड़का कैसा भी। बिल्कुल ऐसे। दुल्हनों बेऐब तमन्ना होती है जिसकी खातिर घर घर जाना पड़ता है। वाह वाह वाह, जिसकी खातिर घर घर जाना पड़ता है, दूल्हा के कुछ ऐब छुपाना पड़ते हैं। दूल्हा के कुछ ऐब छुपाना पड़ते हैं, दूल्हे पर सेहरा सजाना पड़ता है। दूल्हा के कुछ ऐब छुपाना पड़ते हैं और दूल्हे पर सेहरा सजाना पड़ता है। बहुत खूब बहुत खूब। चंद अशार जी जी। कि चोरों को सरदार बनाया जा सकता है। अरे वाह वाह वाह, चोरों को सरदार इस सदी की बात हो रही है ना? हाँ भाई मेरा यार बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे। साहब हाँ भाई मेरा यार बनाया जा सकता है। यूएई वालों से पूछें कि कैसे सहरा को गुलजार बनाया जाए। मेरा तजर्बा, यूएई वालों से जाकर पूछें कि कैसे सहरा को गुलजार बनाया जा सकता है। तो शेर देखिए, अच्छा दर्जी दोस्त अगर बन जाए तो, अच्छा दर्जी दोस्त अगर बन जाए तो नेकर को शलवार बनाया जा सकता है। वाह क्या अच्छी बात है। अच्छा दर्जी दोस्त अगर बन जाए तो नेकर को शलवार बनाया जा सकता है। लिखने वाले जिद पर घर आ जाए तो, लिखने वाले हम लिखने वाले हैं। अरे वाह, लिखने वाले जिद पर घर आ जाए तो कलम को भी तलवार बनाया जा सकता है। लिखने वाले जिद पर घर आ जाए तो कलम को भी तलवार बनाया जा सकता है। दौलत की लालच में तो लोहार को भी, दौलत की लालच में तो लोहार को भी देश का थानेदार बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे। दौलत की लालच में तो लोहार को भी देश का थानेदार बनाया जा सकता है। और इंशा हम भी देख रहे हैं कि कब तक, इंशा हम भी देख रहे हैं कि कब तक पब्लिक को बेजार बनाया जा सकता है। चोरों को सरदार बनाया जा सकता है। हाँ भाई मेरे यार बनाया। वाह जी, सफदर अली इंशा साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां और वाह वाह की यहाँ सदाएं। और नाज़रीन आप घर में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि ईद उल अज़हा है और सब लोग एंजॉय करें। और इस मज़ीद खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए मेरे बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं फ़खरुल्लाह शाद साहब जी। देखते हैं वो क्या हमें अता कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि आम का सीजन चल रहा है, अरे वाह, और एक बाहुरी की ज़बान है आम के आम गुठलियों के। जी जी वाह। तो उसके ऊपर एक 3 मिसरे देखिए कि क्या देखिए, अरे दिखाइए, जो आप दिखाओगे दिखाएंगे तो देखेंगे भाई जी। हाथ उसका है हाथ में मेरे, हाथ उसका है हाथ में। आप थोड़ी तवज्जो दीजिएगा इसका ना। बिल्कुल जी, कि हाथ उसका है हाथ में मेरे और सर पर नहीं कोई इल्जाम। वाह वाह, अरे वाह, अरे हाथ उसका है हाथ में मेरे और सर पर नहीं कोई इल्जाम। चूड़ियाँ बेचता हूँ मैं घर घर, आम के आम बहुत अच्छा सही, बहुत अच्छे। आम के आम गुठलियों के दाम। और एक हालात के तनाजुर में देखिए कि किताब कि वो सियासत सिखा रहे हैं हमें, वो सियासत सिखा रहे हैं हमें जो करप्शन में परवरिश पाए। वही क्या अच्छा है। परवरिश, वो सियासत सिखा रहे हैं हमें
जो करप्शन में परवरिश पाए, वो 4 दिन क्या हुए सियासत में, 4 दिन क्या हुए सियासत में, चूटियों के भी पर निकल आए, पर निकल आए। और ये खुद आपके लिए कहा है मैंने कि कोई इतवार मिस नहीं करती, कोई इतवार मिस नहीं करती, जान पर एक आदाब है मेरी। अच्छा, कोई इतवार मिस नहीं करती, जान पर एक आदाब है मेरी। वो फोन उसने किया तो कह दूंगा, फोन उसने किया तो कह दूंगा, आज बाइक खराब है मेरी, आज बाइक खराब है मेरी। और एक हालत के तनाजुर में किताब और देखिए, ये जो लोड शेडिंग के हवाले से कि शबे विसाल का अहवाल क्या खबर क्या था, क्या था, फजूल पूछ के दूल्हा को शर्मसार किया, फजूल पूछ के दूल्हा को शर्मसार। शबे विसाल का अहवाल क्या खबर क्या था, फजूल पूछ के दूल्हा को शर्मसार किया, कहा उठाते ही घूंघट चली गई लाइट, कहा उठाते ही घूंघट चली गई लाइट, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। ये तो जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। एक विषय था अपना दिलावर फिगार साहब का कि खाने को कोरमा हो, खिलाने को दाल। अरे वाह, सही है। कुछ शेर मैंने कहे कि बच्चों की रेल पेल हो, जीना मुहाल हो, बच्चों की रेल पेल हो, जीना मुहाल हो, मेरी भी जिंदगी में कोई खुश जमाल हो, बच्चों की रेल पेल हो, जीना मुहाल हो, मेरी भी जिंदगी में कोई खुश जमाल हो, और दौलत की रेल पेल हो, रिस्क हलाल हो। बहुत अच्छे, वाह। दौलत की रेल पेल हो, रिस्क हलाल हो, या रब मेरे नसीब में बेवा का माल हो, बहुत अच्छे, क्या सोच है साईं आप, बेवा का माल हो। दिल में कुछ और चल रहा है, जहन में कुछ और चल रहा है, यानी कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निकाहें, मरेगी तो आएगी। और आगे देखिए कि शादी पे शर्त रखी ये लड़की के बाप ने, अरे वाह, शादी पे शर्त रखी ये लड़की के बाप ने, डॉलर हो तेरी जेब में या फिर रियाल हो, अरे वाह। वो कल एक घर जवाई ने दी मुझको बद्दुआ, कल एक घर जवाई ने दी मुझको बद्दुआ, ससुराल जब भी जाए तू खाने को दाल हो, ससुराल जब भी जाए तू खाने को दाल हो, और साले से कह दिया है ये बेगम के सामने, साले से कह दिया है ये बेगम के सामने, साले से कह दिया है ये बेगम के सामने, तुम मेरी जिंदगी में मुसलसल बवाल हो, और उनको पुलाव खाने का है शौक इस कदर, उनको पुलाव खाने का है शौक इस कदर, ये लोग चाहते हैं मेरा इंतकाल हो, पुलाव खाने का है शौक इस कदर, लोग चाहते हैं मेरा इंतकाल हो, और एशाद सच कहा दिलावर फिगार ने, एशाद सच कहा ये दिलावर फिगार ने, खाने को कोरमा हो, खिलाने को दाल हो, बच्चों की रेल पेल हो, जीना महाल हो, मेरी भी जिंदगी में कोई खुश जमाल हो। फखरुल्लाह शाद साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज। हम काविश काजमी साहब के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले जावेद साहब एक खूबसूरत सा, एक छोटा सा, जहन की टेंशन कम कीजिए, जहन की टेंशन कम कीजिए, मेरा नाम लीजिए और दम कीजिए। क्या कह रहे बाबा, चलें जी आगे हमारे साथ की इजाजत से। जी जी काविश साहब जरा उठ के बैठे ना जी। मैं पेश करता हूँ। अर्ज ये है कि ये फखरुल्लाह शाह साहब और हमारे आसिफ अख्तर भाई बहुत ज्यादा, आज आपने मुझे लग रहा है भाभी ने बहुत ज्यादा खिला दिया। ये तो 24 घंटे सुना सकते हैं, हम मिजाज से ताल्लुक नहीं रखते, खुसूसी तौर पर कुछ कहकर लाए, मेरा मजाक के ट्रैक पे नहीं चलता। मैं इंशाल्लाह हो जाएंगे आप, अता कीजिए, इसी रोड को करोड़ जानो। अच्छा, लेकिन मजाक मेरा सब्जेक्ट सर, जो आपका दिल करे वो सुना दीजिए, आपस कहें, आप सुनाइए, छोड़ें। गदीद
10 बोल ले। सुन लीजिए थोड़ा सा है। अर्ज ये है कि ऐ हजरत इंसान बता ये माजरा क्या हो गया। वाह जी वाह। ऐ हजरत इंसान, ऐ हजरत इंसान बता ये माजरा क्या हो गया। आज तो मंडी में तू बकरे से अर्जा हो गया। आज तो मंडी में तू बकरे से अर्जा हो गया। कल यकीनन तुझसे तो बढ़ जाएंगे मुर्गी के दाम। अरे वाह, अरे वाह। कल यकीनन तुझसे तो बढ़ जाएंगे मुर्गी के दाम। ओढ़ कर गफलत की चादर आज घर तू सो गया। बहुत अच्छा। निज़ाम में खूबसूरत अक्सबंदी की इन्होंने, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। अब ये ईद कुर्बान के हवाले से एक नज़्म है, वो मैं पेश करूंगा। जरा आपकी समातों की नजर। अर्ज किया है कि फिर ईद कुर्बान आई है कुर्बानी कीजिए। फिर ईद कुर्बान आई है। ईद उल अज़हा को अरबी में ईद कुर्बान कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। फिर ईद कुर्बान आई है कुर्बानी कीजिए। रब की रजा को मान कर आसानी कीजिए। अरे बहुत प्यारी, बहुत प्यारा। रजा को मान कर आसानी कीजिए। हो ऊंट बकरा गाय या दुम्बा हो बैल हो। ऊंट बकरा गाय या दुम्बा हो बैल हो। कुर्बानी कीजिए ऐसे के ना दिल में मैल हो। कुर्बानी कीजिए ऐसे के ना दिल में मैल हो। और गुरबा के ख्वान में भी फरावानी कीजिए। अरे वाह। गुरबा के ख्वान में भी फरावानी कीजिए। फिर ईद कुर्बान आई है कुर्बानी। बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा, कुर्बानी के अमल में दिखावा न हो जनाब। वाह। कुर्बानी के अमल में दिखावा न हो जनाब। सुन्नत हज़फ हुई तो मुदावा न हो जनाब। सुन्नत हज़फ हुई तो मुदावा न हो जनाब। और यौमे नहर खुलूस से कुर्बानी कीजिए। यौमे नहर खुलूस से कुर्बानी कीजिए। फिर ईद कुर्बान आई है कुर्बानी कीजिए। अब ये आखिरी दो अशारे देखिए। उसवाए बराहीम है खाना खिलाइए। उसवाए बराहीम है खाना खिलाइए। यूं बरकतों को अपने घरों में बढ़ाइए। यूं बरकतों को अपने घरों में बढ़ाइए। और खल्के खुदा की सदा मेहमानी कीजिए। खल्के खुदा की नहीं मखलूक खुदा की सदा मेहमानी कीजिए। फिर ईद कुर्बान आई है कुर्बानी कीजिए। और आखिरी बंद देखिएगा कि कुर्बानी के अमल से सबक ये भी लीजिए। कुर्बानी के अमल से सबक ये भी लीजिए। राह खुदा में जान भी कुर्बान कीजिए। राह खुदा में जान भी कुर्बान कीजिए। इस रास्ते में काविश ईमानी कीजिए। रब की रजा को मानकर आसानी की। वाह जी वाह। काविश को अच्छा इस्तेमाल किया हुआ। बहुत भरपूर क्लैप करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इनकी एक इस पूरे कलाम और इस नज्म का एक थोड़ा समअप करती हूँ, छोटा सा। सब मतलब की बात समझते हैं साहिब। सब मतलब की बात समझते हैं साहिब। काश के कोई बात का मतलब समझे। बात ये है, ये बहुत खूबसूरत इनकी बात से जुड़ते हुए एक मेरा दिल की बात, ये खूबसूरत अंदाज इनका मुझे बहुत पसंद आया। और साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ईद आखिर हमारा जो कहते हैं कि जावेद साहब टाइम थोड़ा ईद के हिसाब से थोड़ा टाइम ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे कुछ शोरा इकराम रह गए, हम चाहते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, खूबसूरत अंदाज़ है मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब का, क्योंकि ये मिज़ा का एक खूबसूरत अंदाज़ है, इनका अंदाज़े बयां ज़रा अता कीजिए सर, अता कीजिए। जी मैं पेश कर देता हूँ जी। 2-4 मज़ाहिया क़तात पेश करके मैं बकरा ईद की गज़ल भी पेश करूँगा। पहले कते का उन्वान है मामू। अर्ज किया है, बने हैं जब से थानेदार मामू। बने हैं जब से थानेदार मामू। फिनिश अपनी कहानी हो गई है। फिनिश अपनी कहानी हो गई है। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते हमारी वो मुमानी हो गई है। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते हमारी वो मुमानी हो गई है। और जनाब ये चंद क़तात और देख लें, करंट अफेयर है तमाम 4-5 क़तात। तो महंगाई इसका उन्वान है, महंगाई ने दिन ये दिखाए। जी जी। महंगाई ने दिन ये दिखाए, करते हैं सब हाय हाय। कोई किसी के घर क्या जाए,
मिलती नहीं है कहीं भी चाय, मिलती नहीं है कहीं भी चाय। और जनाब इलेक्शन 2024 पर एक कथा है करिश्मा जरो जवाहिर का, है करिश्मा जरो जवाहिर का, जीतना था जिसे वो हारा है, जीतना था जिसे वो हारा है, शोभदा देखिए सियासत का, शोभदा देखिए सियासत का, एक बकरी ने शेर मारा है, बकरी ने शेर मारा है, शोभदा देखिए सियासत का, एक बकरी ने शेर मारा है, एक बकरी ने शेर मारा है। इस कथे का उन्वान है जनाब हजामत, एक भी बाल अब नहीं सर पर, एक भी बाल अब नहीं सर पर, अब के जीना मुहाल है साईं, अब के जीना मुहाल है साईं। यूं तो पिछले बजट भी देखे हैं, ये हजामत का साल और है साईं, हजामत का साल और है साईं। पानी का बड़ा मसला है हमारे कराची में। अर्ज किया है तरसते हैं पानी को अहले जमी अब, तरसते हैं पानी को अहले जमी अब, ये अनका हुआ कैसे जाकर पता कर, ये अनका हुआ कैसे जाकर पता कर, कहाँ देगा पानी ये चोरों का टोला, कहाँ देगा पानी चोरों का टोला, खुदाया हमें आबे जमजम अता कर, खुदाया हमें अच्छी दुआ है भाई, अच्छी दुआ है, खुदाया हमें आबे जमजम अता कर। और जनाब ये आखिरी कथा पेश कर रहा हूँ, करंट अफेयर, लोड शेडिंग। इकबाल के मिसरे पर तज़मीन है, ओ खुदाया रज जगह अपना मुकद्दर हो गए, ओ खुदाया रज जगह अपना मुकद्दर हो गए, झूमता जिसने हमें देखा कहा रिंदों में है, झूमता जिसने हमें देखा कहा रिंदों में है, मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे अपनी बिजली आप पैदा कर, मेरे अब्बा ने मुझे देखा यूं कहने लगे अपनी बिजली आप पैदा कर। पता है ये गजल पेश कर रहा हूँ बकरीद की, 2-4 शेर हैं। जी जी। मिसले दिलबर उठान बकरे की, क्या कहना है, मिसले दिलबर उठान बकरे की, क्या लिखूं आन बान बकरे की, क्या लिखूं आन बान बकरे की, रान मामू को पाए खाला को, रान मामू को पाए खाला को, और हमें बस जबान बकरे की, और हमें बस जबान बकरे की। पॉप सिंगर बनेंगे 2 बेटे, पॉप सिंगर बनेंगे 2 बेटे, क्या सुरीली है तान बकरे की, क्या सुरीली है तान बकरे की, और सामने से हटाओ बकरी को, सामने से हटाओ बकरी को, कैसे निकलेगी जान बकरे की, सामने से हटाओ बकरी को, कैसे निकलेगी जान बकरे की। और आसी गुजरेंगे पुलसराज से जब, आसी गुजरेंगे पुलसराज से जब, खूब होगी उड़ान बकरे की, उड़ान बकरे की, मिसले दिलबर उठान बकरे की, क्या लिखूं आन बान बकरे की। भरपूर क्लैप करें हमारे साथ मिर्जा आसी अख्तर साहब, भरपूर अंदाज। इसके बाद हम जावेद साहब के पास चलते हैं, लेकिन एक दिल कर एक आपसे छोटी सी बात शेयर करूं। कहते हैं कि पायल की आवाज़ बड़ी खूबसूरत लगती है जब लड़कियां चलती हैं छन छन छन, और वही आवाज़ अगर रात को आ जाए तो जिगर फटने लगता है, ये क्या हो गया। अच्छा, हमारी ख़वातीन जब बूढ़ी औरतें हैं, हमारी जो दादियाँ नानियाँ बड़ी मासूम हैं, उनसे कभी पूछा जाए हाँ अम्मी मैं कब पैदा हुआ था दादी, तो कहते हैं नहीं। उनसे ये पूछा जाए कि 71 की जंग में क्या हुआ था, तो कहते मेरा निक्का पैदा होया है। यानी इतनी मासूमियत के उनके जवाब आते हैं कि जब उनसे ऐसी कोई बात की जाए तो वो इतनी मासूमाना अंदाज है। लेकिन एक और मासूम शख्स है, वो बिल्कुल नहीं है, वो मीसना है, वो मासूम नहीं है। मेरे पास हर जुमले से जोड़ के कोई बात करती हूँ, तो ये इसीलिए मैंने सुनाया था। वो जो मासूम हमारी दादी नानी है ना, तो ये बंदा बिल्कुल मासूम नहीं है। नाम इन्होंने जावेद शेख ने कितनी शादियां की हमारे फिल्म स्टार जावेद शेख ने, तो मुझे लग रहा है कि आप भी छोटे छोटे मासूम हैं। मैं तो एक भी नॉकआउट हो गया तभी तो कहूँ हम इसने ना छोड़े ना। तो हमारे साथ जावेद शेख साहब जी, अता कीजिए। अच्छा, 4 मिसरे हैं। पहले मज़ाया गज़ल सुनाने से पहले जो कि जिन्हें पता नहीं हरफों का एहतराम है क्या, जिन्हें पता नहीं हरफों का एहतराम है क्या, वो आज काफिये मेरी गजल के देखते हैं, आज काफिये मेरी गजल के देखते हैं,
मैं सोचता हूँ परखने में कब हुई गलती। मैं सोचता हूँ परखने में कब हुई गलती कि हम तो कुत्ते भी अच्छी नस्ल के देखते हैं। अरे हम तो कुत्ते भी अच्छी नस्ल के देखते हैं। और क्या अच्छा, एक वक्त आया था, एक दौर आया था कि इंडिया की फौज बॉर्डर पे थी और वाजपेयी से जाकर हमारे मुशर्रफ साहब ने हाथ मिलाया था। अच्छा। तो वो जहन में था, इस शेर में वही आपको लगेगा कि ये खबर भी छाप दी है आज के अखबार में। ये खबर भी छाप दी है आज के अखबार ने, खुद गले बढ़कर लगाया धोती को शलवार ने। ये खबर भी छाप दी है आज के अखबार ने, खुद गले बढ़कर लगाया धोती को शलवार ने। और हम मिटा देंगे गरीबी, मिटा देंगे गरीबी, सबको कर देंगे अमीर। हम मिटा देंगे गरीबी, सबको कर देंगे अमीर। ये बयां ताज़ा दिया है कौम के सरदार ने। ये बयां ताज़ा दिया है कौम के सरदार ने। और टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा, हो विलादत या के मौत। टैक्स देना ही पड़ेगा, हो विलादत या के मौत। हुक्म नाफिज कर दिया है अब तो ये सरकार ने, हुक्म नाफिज कर दिया है अब तो ये सरकार ने। और हर तरफ बेरोजगारी भूख का आसेब है। हर तरफ बेरोजगारी भूख का आसेब है। कौम की हालत क्या कर दी कौम के सालार ने। कौम की हालत क्या कर दी कौम के सालार ने। और आज फिर छापा पड़ेगा, देखो रहना होशियार। आज फिर छापा पड़ेगा, देखो रहना होशियार। इत्तला डाकू को कर दी, ये भी थानेदार। इत्तला डाकू को कर दी, ये भी थानेदार। और जाके मुल्क गैर में फनकार को शोहरत मिली, जाके मुल्क गैर में फनकार को शोहरत मिली। कारनामा कर दिखाया कौम को फनकार ने, कारनामा कर दिखाया कौम को फनकार ने। और मत लिखो जावे तुम सच्चाइयों को तंज में, मत लिखो जावे तुम सच्चाइयों को तंज में। मशवरा ये कल दिया है मुझको मेरे यार ने, मशवरा ये कल दिया है मुझको मेरे यार ने। और अगर है टाइम थोड़ा सा तो दो चार शेर और। जी जी जी। बास के आगे न कर धम्माल मारा जाएगा, बास के आगे न कर धम्माल मारा जाएगा। हो गया है रंग तेरा लाल मारा जाएगा, हो गया है रंग तेरा लाल मारा जाएगा। और जिंदगी भी बन गई जंजाल मारा जाएगा। अरे वाह। जिंदगी भी बन गई जंजाल मारा जाएगा। काम कर वरना ये मेरे लाल मारा जाएगा, काम कर वरना ये मेरे लाल मारा जाएगा। बच के रहना। और छोड़ दे ये मशवरा सबके लिए, छोड़ दे अब तू शराफत दौर ये इसका नहीं, छोड़ दे अब तू शराफत दौर ये इसका नहीं। देख मत चल तू वफा की चाल मारा जाएगा, देख मत चल तू वफा की चाल मारा जाएगा। और लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छोड़ दिया। दिलावर सरकार का ये मिसरा है। जी जी जी। लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट दिया। वरना ये सारा का सारा माल मारा जाएगा, वरना ये सारा का सारा माल मारा जाएगा। गैस इस्तेमाल होता है यहाँ हर घर में अब, गैस इस्तेमाल जो अब आ नहीं रही है फिलहाल, गैस इस्तेमाल होता है यहाँ हर घर में अब। मत लगा तू लकड़ियों की टाल मारा जाएगा, मत लगा तू लकड़ियों की टाल मारा जाएगा। और नकल करके लिख तो दी जावेद जी तुमने गजल, नकल करके लिख तो दी जावेद जी तुमने गजल। बन गया कानून अब नक्काल मारा जाएगा, बन गया कानून। जावेद साहब आउटस्टैंडिंग क्या, जावेद शेख साहब आउटस्टैंडिंग। अच्छा जरा भी नहीं इन्होंने यानी कि अक्सबंदी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स किए उसको शायरी में बड़े अच्छी तरह मेंशन किया, पेश किया, बहुत खूबसूरत था। अच्छा जी आगे चलते हैं, एक ऐसी थोड़ी सी मजाकी बात है, फिर हम जावेद इकबाल जावेद साहब के पास चलते हैं। कहते हैं कि पठान बड़ा सादा होता है, बहुत सिंपल होता है। अपने दोस्त से कह रहा था कि यार उसने बल्कि उसको ऑफर करनी थी, जैसे हम लोग मार्केट जाते ना, उसने कहा सदर जाएगा, तो उसने एक बंदे से कहा सदर जाएगा, कह रहा नहीं मुझे लग रहा वजीर आजम जाएगा। तो ये पठान बड़ा मासूम होता है जी। खान साहब खफा ना हो। हाँ जी गहरी में भी वही वाले आप लोगों के असरात हो रहे हैं ना, तो खान साहब नाराज ना होइएगा, तुसी बड़े सिंपल हो। एक दफ़ा एक बड़ी अच्छा मुझे याद आ गया कि खान साहब चले गए वो दुकान में और कहते हैं कि जी ये अलमारी कितने की है, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बेचता, वो चला गया।
दूसरे दिन बुर्का पहन के आया खान साहब। बोले ये अलमारी कितने की है? बोला नहीं मैं नहीं बेचता। उसको तीसरे दिन फिर उसने कपड़े चेंज करके गया, उसने कहा ये अलमारी कितने की है? बोला वो दुकान वाला कहता मैं नहीं बेचता। उसने बुर्का उतारा, बोला तुम बताओ ये तुम पहचान कैसे लेता है? उसने आगे से, दुकान वाला हमेशा कहता था मैं पठान को ना नहीं देता, तो उसने कहा तुम कैसे पहचानता है? कह रहा खान साहब ये अलमारी नहीं फ्रिज है। तो ये खान साहब बड़े मासूम होते हैं, खफा ना होइएगा। चलिए जी हम आगे जरा इसकी और खूबसूरती बढ़ाते हैं और मेरे साथ जावेद इकबाल जावेद साहब देखते हैं कि ये अब हमें क्या पेश करें, कलाम, नज़म या इश्क है शायरी क्या पेश करें? जी इश्क है शायरी का दोस्तों की इजाजत से जी 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 इसकी है कि खता अपना निशाना कर रहा है। अरे वाह, अरे वाह, खता अपना निशाना कर रहा है, वो हरकत अहमकाना कर रहा है। वो अपना निशाना कर रहा है, वो हरकत अहमकाना कर रहा है। खफा रहने लगा है बेसबब वो, खफा रहने लगा है बेसबब वो, खफा रहने लगा है बेसबब वो, बिछड़ने का बहाना बहाना कर रहा है। वो अब रहने लगा है, वो अब रहने लगा मसरूफ शायद, वो अब रहने लगा मसरूफ शायद, रकम कोई फसाना कर रहा है, रकम कोई फसाना कर रहा है। नशा है खुद फरेबी का उसे भी, नशा है खुद फरेबी का उसे भी, जो नादानी जमाना कर रहा है, जो नादानी जमाना कर रहा है। ये मेरे वास्ते काफी है तोहफा, ये मेरे वास्ते काफी है तोहफा, अदू से दोस्ताना कर रहा है, अदू से दोस्ताना कर रहा है। वफा की राह में हासिल हुई जो, वफा की राह में हासिल हुई जो, सभी बरकत रवाना कर रहा है, सभी बरकत रवाना कर रहा है। और काविश भाई ये कैसी है हुकूमत जिसको देखो, ये कैसी है हुकूमत जिसको देखो, वो गायब आबुदाना कर रहा है। ये कैसी है हुकूमत जिसको देखो, वो गायब आबुदाना, ये कैसी है हुकूमत जिसको देखो, वो गायब आबुदाना कर रहा है। और मुझे ही सोचता है वो मुसलसल, अरे वाह, मुझे ही सोचता है वो मुसलसल, नजर जो तायराना कर रहा है, नजर जो तायराना कर रहा है। और जिसे हमने बहुत मासूम समझा, जावेद ऐड करें ना, जिससे हमने बहुत मासूम समझा, वो करतब माहिराना कर रहा है। यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसे हमने क्या जिसे हमने जिसे हमने बहुत मासूम समझा, वो करतब माहिराना कर रहा है। तेरा जावेद ये तर्जे तकल्लुम, तेरा जावेद ये तर्जे तकल्लुम, सजा को शायराना कर रहा है। तेरा जावेद अदब अदब, तेरा जावेद ये तर्जे तकल्लुम, फिजा को शायराना कर रहा है। खता अपना निशाना कर रहा है, वो हरकत अहमकाना कर रहा है। जावेद साहब बहुत खूब, जावेद साहब ने महफिल को जो है ना वो गरमा दिया है, वाह वाह के नारे। और ये नाज़रीन आप घर पे भी बैठे देख रहे हैं, एंजॉय करें। मैं तमाम शोरा इकराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि एक शायद मैं सफदर अली इंशा साहब कुछ एक शेर सुनाना चाहते हैं। जी बस दो शेर आपकी खिदमत में कि उनके रुख पर निकाब होता है, दिल हमारा कबाब होता है। से किया है। उनके रुख पर निकाब होता है, दिल हमारा कबाब होता है। कैसे उस जुल्फ को घटा कह दूं, कैसे उस जुल्फ जिसमें अक्सर खिजाब होता है। और इसको कहिए करिश्मा कुर्सी का चोर इज्जत माब होता है। सही बोला, क्या कहिए करिश्मा कुर्सी का चोर इज्जत माब होता है। उनके रुख पर निकाब होता है, दिल कबाब होता है। बहुत अलग, ये भूख बढ़ाने वाले अंदाज है। अब जरा शाद साहब के पास चलते। शाद साहब अपने हालिया जो क्रिकेट का हाल हुआ है उसके हवाले से देखिए कि ना आया रास हमको T20 वर्ल्ड कप लोगों, ना आया रास हमको T20 वर्ल्ड कप लोगों,
न बल्ले ही चले हमसे, न पिच के पेचो खम निकले, न पिच के पेचो खम निकले। T20 वर्ल्ड कप लोगो, न बल्ले ही चले हमसे, न पिच के पेचो खम निकले। और न्यूयॉर्क से ये कहते हुए रुखसत हुआ बाबर, न्यूयॉर्क से ये कहते हुए रुखसत हुआ बाबर, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और ये आखिरी एक कहता है कि एक सास ने की अपनी बहू की यूं शिकायत, एक सास ने 2 दिन की ब्याही के तुम अंदाज तो देखो, एक सास ने की अपनी बहू की यूं शिकायत, 2 दिन की ब्याही के तुम अंदाज तो देखो। चिल्ला के वो जब डांट पिलाती है मियाँ को, शोला सा लपक जाए है। मैं तमाम शोरे कराम का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जी काबिश साहब आपका, राज साहब आपका, मुगल साहब आपका, शाद साहब आपका, इंशा साहब आपका, और आसी साहब आपका, शेख साहब आपका, एंड जावेद इकबाल जावेद साहब आपका, तमाम शोरे कराम का बहुत शुक्रिया। हल्का शोरे बार पाकिस्तान तंजीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर इख्तिताम और दिल की गहराइयों से तमाम अहले वतन को और अहले वतन से बाहर परदेश में रहने वाले को सबको गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, सभी की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से, वीनस एंटरटेनमेंट की जानिब से ईद उल अज़हा, बकरा ईद, बड़ी ईद, खुशियों भरी ईद आप सबको मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।